हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम लोग वैदिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्मोस पार्ट 3 में जाएंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको वो जो स्ट्रक्चर है 14 प्लानेटरी सिस्टम का, उसमें उसके नाम बताए, आपको ऊपर से लेवल्स हैं उनके डायमेंशंस भी बताए, कितने कितने दूर क्या हैं, पूरे ब्रह्मांड के कवरिंग्स को बताया कितना है। तो मैंने 5 कवरिंग तक आपको बताया था। उसके ऊपर भी 2 कवरिंग है, लेकिन हम आगे वाले उस सेशंस में लेंगे। वो जो 2 कवरिंग है ईगो का और महत्त्व का, उसको हम उसके आगे लेंगे। लेकिन ये सारे कवरिंग्स मैंने आपको बताया कि एक शेल की तरह है। उस शेल के अंदर जो है ओशन है। फिर हमने उस सर्कल को बनाया जिसके अंदर गर्भोदक ओशन है, जिसके ऊपर वो डिस्क है, जिसके ऊपर कमल का फूल है, और वो जो पूरा भूमंडल है, उसके अंदर मानसोत्तर माउंटेन के ऊपर सन जो है घूमता है। उसके अंदर एक रथ से, जो प्रियव्रत महाराज ने रथ बनाया था, उस रथ के आधार से 7 द्वीप बने। हर द्वीप जो है एक से एक डबल था। उसके साइजेस, डायमेंशंस वो हमने कल देखे। उन द्वीप के नाम, उसके आगे होने वाले ओशन, उस ओशन किस चीज़ का बना हुआ है उसका नाम, और उसके आगे हम लोग जम्बू द्वीप में क्या क्या है वो हम आज देखने वाले हैं। तो आपको अगर अभी भी ट्रैक में नहीं है हम कहाँ हैं, तो मैं आपको जस्ट 1 मिनट में एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि मैं हर सेशन में ओवरव्यू देना चाहता हूँ। नहीं तो क्या होता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कल वो आश्चर्य होता है, कई बार उसी को अर्थ समझते हैं लोग। नहीं, अभी तक हम अर्थ के पास पहुँचे ही नहीं हैं। अर्थ के ऊपर तो अलग सेशन होगा कि अर्थ फ्लैट है कि गोल है, और इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये शाम कपड़े बोलने। तो अभी हमने देखा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, कृष्ण से ब्रह्मज्योति, ब्रह्मज्योति से महत्त्व, उस महत्त्व के मैनिफेस्टेशन में महाविष्णु, उन महाविष्णु से अनंत ब्रह्मांड, उसका एक ब्रह्मांड हम हैं। उस ब्रह्मांड के हमने कवरिंग्स देखे, अंदर में शेल है, उस शेल में गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, उनकी नाभि से ब्रह्मा जी हैं, और इस नाभि के अंदर ये जो कमल का डंडा है, इसमें 14 लोक हैं। वो 14 लोक जो हैं ऊपर से लेके मैंने ऐसे बना के दिया था पूरा, और इसमें ये ऊपर वाला भूमंडल अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे, और उस भूमंडल का भी छोटा पार्ट मेरू से हमने चालू किया था। तो ये याद रखिए, अभी हम लोग यहाँ पे हैं। अर्थ को अभी छोड़ दीजिए, अर्थ को आएगा, अर्थ का टाइम आएगा तब अर्थ समझाया जाएगा। अभी हम कहाँ पे हैं वो समझिए। हरे कृष्णा। मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, चल रहा है नहीं चल रहा है। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग कहाँ हैं वो समझिए। अब जो है आपको कल याद होगा कि वो हमने बनाया था कि जैसे ये जो हमारा अंडा है, कवरिंग्स छोड़ दीजिए, तो आधा जो है वो पानी है, गर्भोदक ओशन है, ठीक है, ये समुद्र है, गर्भोदक ओशन, और इसके ऊपर जो है एक डिस्क है, ठीक है। और इस डिस्क का ये समझिए, ये अपर पार्ट है और ये उसका साइड पार्ट है, और इसको अनंत शेष के ऊपर रखा है। अनंत शेष जो कछुए के ऊपर है, और यहाँ जो है स्वयं गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं, और ये जो कमल का फूल है यहाँ से जाता है, यहाँ ब्रह्मा जी हैं। तो यहाँ हायर लोक हैं, यहाँ ध्रुव तारा है, यहाँ स्वर्गलोक है, यहाँ पे मेरू है, सॉरी ये स्वर्गलोक आएगा, ये मेरू है, यहाँ पे भूवर लोक है, इसको भूमंडल को भूलोक भी कहते हैं। तो यहाँ तक मनसोत्तर माउंटेन होगा जहाँ से सूर्य घूमता है, और उसके आगे ये जो है लोकालोक माउंटेन है, यहाँ पे आगे बर्फ़ है, क्योंकि यहाँ से सूर्य आगे जाता नहीं तो ये बर्फ़ है। तो ये ऐसा पूरा डिज़ाइन है। तो उसमें जो अभी यहाँ पे 7 द्वीप बने थे, आपको कल दिखाए थे मैंने, उस 7 द्वीप को बस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। और फिर उसके अंदर जो जम्बू द्वीप, जो फर्स्ट द्वीप है जम्बू द्वीप, पलाक्ष द्वीप सेकंड है, जम्बू द्वीप का हम लोग आज डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ ऐसा बना के दिखाता हूँ आपको कि ये मेरू है, ये जम्बू द्वीप है, और ये जम्बू द्वीप के आगे सॉल्ट ओशन वाटर है। तो ये जमीन है, लैंड है।
और ये वाटर है। ये एक द्वीप हो गया, ऐसे दूसरा द्वीप, उसका ओशन, उसके आगे द्वीप, उसका ओशन, ऐसे करके 7 तक है। और ये जितना ये है डायमीटर, ये अगर ये x है तो ये भी x है, ये 2x है, ये भी 2x है, ये 4x है, और x इक्वल टू 0.1 मिलियन योजन। मैंने कल आपको बताया था, जिन्होंने मेरे लेक्चर्स नहीं सुने हैं, आज डायरेक्टली सेशन में आए हैं, मेरा रिक्वेस्ट है पिछले वाले सेशंस भी प्लीज़ सुन लीजिए। यूट्यूब में दास गदाधर दास नाम का मेरा चैनल है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो टाइप करिए यूट्यूब पे दास गदाधर दास CHANNEL चैनल, तो मेरा चैनल आएगा। उसके लॉकडाउन सीरीज़ में ये सारे सेशंस आपको सीरीज़ में दिखाई देंगे टॉपिक वाइज। तो हमने देखा ये इनका साइज़ क्या है, इनका नाम क्या है, इनको राज्य करने वाले राजा का नाम क्या है, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये सॉल्ट वाटर है, तो आगे कौन सा वाटर है, एक शुगर केन जूस का है, एक घी का है, एक दही का है, इमल्सिफाइड योगर्ट, जो कभी दही खराब नहीं होता, नॉर्मल योगर्ट खराब होता है, इमल्सिफाइड योगर्ट। ऐसे करते 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 लीकर का भी है, बेवड़े लोगों का भी उधर एरिया है, करते करते लास्ट तक हमने सब देखा है। स्वीट वाटर का सबसे लास्ट में आता है। तो ये कल हमने देखा। आज हम देखेंगे इस जम्बू द्वीप में, ये मेरू है, इस मेरू के साइड में जो जम्बू द्वीप है, इसके कौन से कैसे डिविजन्स हैं, क्या क्या हाइट लेंथ ब्रेथ, ये देखेंगे। उसके अंदर 9 वर्ष हैं, देयर आर 9 वर्ष। वो कैसे होते मैं आपको बताऊंगा। इसको एक बार लिख लीजिए अगर रफ आइडिया लेना है तो। हरे कृष्णा। तो इसको मैं रब कर देता हूं दोनों को। आप लोग बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, इसलिए रोज डायग्राम मैं बना के पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको हमेशा मालूम होना चाहिए हम कहाँ हैं, है ना। ये 5 मिनट का रिवीजन इतना ही ज़रूरी है, नहीं तो मैं सारा बना दूंगा और आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। अब जो है पहला द्वीप जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप का हमसे बहुत लेना देना है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है, यानी धातु नहीं, अर्थ है जो हमारा, जिसको हम ये ग्लोब या जो भी कहते हैं, उसका पार्ट है कहीं तो कहीं। तो वो फ्लैट है कि गोल है, उसका अलग साइंस हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन वो इसका पार्ट है जम्बू द्वीप का। इसलिए जम्बू द्वीप हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। बाकी 6 द्वीपों के मुकाबले जम्बू द्वीप को ज़्यादा समझना ज़रूरी है, और ऑब्वियसली बाकी लोग को भी समझना ज़रूरी है, लेकिन जम्बू द्वीप पे हम ज़्यादा फोकस भी करेंगे। तो आपको अगर क्रॉस सेक्शन देखना है, साइड व्यू, तो साइड व्यू में ये जो है ये मेरू है, इसको सुमेरु माउंटेन बोलते हैं। ठीक है। ये पूरा सोने का बना हुआ है, और ऐसे तो बहुत बड़ा मंडल होगा ये भूमंडल, है ना। ये अगर इसको टोटल हम लोग ऐसा भूमंडल समझते हैं, और जिसका ये जम्बू द्वीप ऐसा पार्ट है, ऐसा समझ लेते थोड़ी देर के लिए। तो ये इसके नीचे भी जो है ये एक्सटेंड होता है। ठीक है। बाकी प्लैनेटरी सिस्टम इसके नीचे आएंगे, वो जो हमारे सूतल, आतल, तलातल, ये सब जो भी है ना, ऐसा। लास्ट वाले को लिख देते हैं पाताल, इसको लिख दीजिए भूलोक। ये भूलोक हुआ, यहाँ भूवरलोक हुआ, ये भूवरलोक है। जो आपको 14 प्लैनेटरी सिस्टम मैंने बताया था, तो आपको समझने में आसान होगा। ये भूवरलोक है। तो अब इसके डायमेंशंस ऐसे हैं कि इसका जो डायमीटर है यहां से ऊपर वो 32,000 योजन है। और इसका जो बेस है, बेस यहां, तो एक्चुअली स्क्रिप्चर्स में आता है बेस, तो वो ऐसा है। अभी इसको मैं वो वर्डिंग्स में बाद में जाऊंगा कि इसके 2 रीजंस हैं। मैं आपको इसका जो हाइट है यहां से लेके यहां तक,
ये 1,00,000 योजन है। श्याम दिसते का रे तिथपर्यंत? 1,00,000 योजन। हाँ योजन तेरे थोड़े दिसते ना, ये 1,00,000 योजन है। और ये ऊपर में ये जो इतना पार्ट है ना, इतना ऊपर में 84,000 है और योजन y, और नीचे 16 है। आप बात समझ रहे हैं? नीचे में 16,000 योजन है, ऊपर 84,000 योजन है। तो पूरा अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो 1,00,000 योजन है। ये टोटल 1,00,000 है। तो शास्त्रों में दिया गया है कि इसका जो बेस है वो 16,000 योजन के डायमीटर का है। अब क्वेश्चन आता है कभी कभी कि वो बेस यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं कि भैया ये दिख रहा है इसलिए, या ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर वो इसको 16 कैलकुलेट करेंगे तो ये बेस आएगा ऑलमोस्ट, आप अगर हम 2 ऑप्शंस रखते हैं, क्योंकि मैंने कुछ सीनियर से भी पूछा है। तो अभी तक तो जैसे और एक भक्ति वेदांत विद्यापीठ का भी है और बहुत सारे स्कॉलर इसको 16,000 का बेस मानते हैं, जहां से दिखता है उसको बेस मानने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे वो बताते हैं कि उसके नीचे भी गए हैं, तो अगर ये मिला के ये 16,000 है तो फिर हमको कैलकुलेशंस में ये 18,000 के आसपास आता है। लेकिन अभी क्योंकि इन्होंने भी दिया है और मेरे को जैसा लग रहा है कि वो वर्ड है कि ये बेस ही मान रहे हैं उसको, तो इसको हम 16,000 फिलहाल रखते हैं। वरना अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आपको ट्रेपेजॉइड के एंगल से कैलकुलेट करके ये ऑलमोस्ट आपको आएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं इसी कैलकुलेट किया था। अगर वैसे अगर होता है तो वो आएगा 9,280 का रेडियस और 18,560 आएगा। 18,560 का डायमीटर आ जाएगा। अगर आप वो थीटा वगैरह कैलकुलेट करेंगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस करेंगे मैथमेटिक्स तो। लेकिन अभी मैं कल मेरे को कंफर्मेशन मिलने वाला और एक सीनियर है, वो बता रहे थे कि वो बता रहे हैं कि ये है कि ये वो कंफर्म करके बता रहे हैं प्रूफ के साथ। तो अभी हम लोग इसको 16,000 मानते हैं और कल के सेशन में मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। तो अब जो है ये है जम्बूद्वीप फिलहाल हमारा, और जम्बूद्वीप के यहाँ ये एक्चुअली इधर से ऊपर पोलस्टार होता है। तो एक्चुअली इसी को जो भी देखता है वो इसी को नॉर्थ मानता है, मेरू को। अगर कोई यहां रह रहा है तो उसके लिए ये नॉर्थ है। तो हमारे लिए कैसे अर्थ में हाँ वो एक ही नॉर्थ है? नहीं, ये रिलेटिव टर्म है नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा जो है वो रिलेटिव है। तो अभी क्योंकि हम इस भूमंडल के इधर पकड़ लेते कि हम यहां हैं, इस साइड में है, या हम पकड़ लेते कि हम यहां हैं, समझो ऐसे, तो हमारे लिए ये नॉर्थ हो गया और हम यहां साउथ में हैं, दक्षिणे मेरोह दक्षिणे दिग्भागे, तो हम यहां पे हैं। अब जो है ये हम इस कोने में हैं, ये याद रखिए बस। अब इसका जो डिवीजन है जम्बूद्वीप का, ये हम अभी देखने वाले हैं, मैं आपको यहां दिखाता हूं, ठीक है, और कुछ मिस ना हो जाए। जम्बूद्वीप है, सुमेरु है, ओके। तो जम्बूद्वीप जो है उसको कोश भी कहते हैं। कोश यानी जो कोर पार्ट होता है, कोर फर्स्ट लैंड, या जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते तो उसका कर्नल होता है, कर्नल मेन थिंग, उसमें बहुत सारे शेल स्क्रिप्ट्स होते हैं। तो ये वैसे ये मेन कोश है, इसको कोश भी कहते हैं जम्बूद्वीप को। और कहा गया है कि जम्बूद्वीप जो है, ऐसा भी हम जम्बूद्वीप बना रहे हैं, वो सर्कुलर है। देखिए मेरा राउंड वापस अच्छा बन गया। तो ये है जम्बूद्वीप, जिसको कोश भी कहते हैं, भूमंडल का कोश। उसका जो डायमीटर है वो है, टोटल डायमीटर है इसका 1 मिलियन योजन का है। 1 मिनट, 1 नहीं, हमने कल देखा था ना, रेडियस x इज इक्वल टू 0.1, मतलब 1 लाख योजन का है।
ठीक है, ये 1 लाख योजन है और इसका रेडियस 0.5 है, 0.05 मिलियन योजन। हाँ, इसका रेडियस जो है वो 0.05 मिलियन योजन है और जो इसका डायमीटर है वो 1 लाख योजन है। ठीक है, अब जो है, अब इसको कैलकुलेशन देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। अभी हम लोग यही एज्यूम करते हैं कि ये बेस है जो 16,000 बताया है और इसी को हम लोग लेके चलते हैं। कल वो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे जस्ट माइंड में डाउट था कि ऐसे तो सभी इसी को 16 मान रहे हैं, समहाउ मुझे ही डाउट था कि कहीं ये बेस तो नहीं है, क्योंकि वो एक्सटेंड हो रहा है। तो मैंने सीनियर से पूछा है, सो दैट आपको भी कभी डाउट आए तो ये हम अपने क्लैरिफिकेशन के लिए रख सकते हैं। तो ये मेरू है, तो मैंने आपको बताया ये हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, मतलब इस मेरू को ऊपर से देख रहे हैं, तो इसको हटा रहे हैं, बस इधर का लैंड देख रहे हैं। ये गोल्ड जो है, इसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है, ये इधर से 16,000 योजन आएगा। ठीक है, इसका डायमीटर 16,000 योजन आएगा। अब ये जम्बू द्वीप भी 9 वर्षों में डिवाइडेड है। ठीक है, ये मैंने आपको ये बताया कि हम कहाँ हैं, ताकि आपको ये समझे। कल मुझे श्याम प्रभु ने आइडिया दिया कि प्रभु जी आप इधर एक साइड व्यू दीजिए, इधर एक टॉप व्यू दीजिए, तो लोगों को आसानी से समझेगा। तो श्याम प्रभु हमारे कभी कभी सच में बहुत अच्छे आइडियाज देते हैं और ये काम कर रहा है। तो ये 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिवाइडेड इन 9 पार्ट्स, जिसको वर्ष कहते हैं, ऑल्सो नोन एज वर्ष। ये दिखेगा वर्ष, जिसको वैली भी कह सकते हैं। वैली यानी 2 माउंटेन्स के बीच में, यानी 2 पहाड़ियों के बीच में जो जगह होता है उसको वैली बोलते हैं। तो ये ऐसे, इसको भी माउंटेन्स ऐसे डिवाइड किया गया है कि टोटल 9 वर्ष आपको इसमें आएंगे। ठीक है, अब जो है इधर से प्रोपोर्शनेटली ये अगर 16 है तो एक है। ठीक है, अब मैं आपको यहां से बनाता हूं। पहला 1 2 ठीक है, अब याद रखिए हम लोगों पूरे ब्रह्मांड से 14 लोकों में भूमंडल में आए, जहां से यह डिस्क्रिप्शन करके हम लोग यहाँ आए हैं। इसका टुकड़ा ये हुआ, उसके इस टुकड़े में भी हमको जाना है, वो भी याद रखिएगा। अब इसको समझिए अच्छे से, इसको मैं ऐसे कर दूं क्योंकि पर्वत है। ये बनाने से क्या आप लोगों को समझ में आसानी आ जाएगा, नहीं तो आप लोगों को लगेगा क्या डिवीजन है वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इनके भी हाइट्स और लेंथ्स आने वाले हैं। ठीक है, कितना हमारा वैदिक स्क्रिप्चर परफेक्ट है, सब डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल है। अब जो है, अब मैं ये आपने देख लिया, तो मैं यहां कुछ डिटेल्स लिखने वाला हूं, तो मैं इसको पोंछ दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना मैं ट्राई करता हूं उसी में फिट करने का। एक बार आप देख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। हरे कृष्णा। ये उतना ही इंपॉर्टेंट, ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को बड़ा उत्साह रहता है, क्या है क्या है क्या है। एक बार समझ गया ना तो हमको समझ में आएगा कि हम कितने तुच्छ हैं, हम कहाँ जी रहे हैं, और हम छोटे छोटे चीज़ों के लिए लड़ते हैं, इस संसार के चीज़ों के लिए, और दुनिया में देखिए क्या क्या है। तो ये जो पहला वर्ष है इसको कहते हैं इलाव्रत वर्ष।
ठीक है, मैं इसको कलर चौक से लिखता हूं। इसको कहते हैं इलाव्रत वर्ष। वर्ष समझिए, मैं फिर पहली सवाल के लिए वर्ष लिख देता हूं, बाकी का सिर्फ नाम लिख दूंगा। पहला है इलाव्रत वर्ष, ये जो है इधर, ठीक है, ये इलाव्रत वर्ष हो गया। उसके आगे जो है, अब ये जो माउंटेन्स है ना, ये उनको डिवाइड करते हैं बेसिकली, ठीक है, और दोनों साइड में है केतुमाला वर्ष और भाद्र वर्ष। ये केतुमाल वर्ष है और इसका है भद्र वर्ष। ठीक है, भद्र वर्ष और केतुमाल वर्ष। तो आपको हो गया कितना, 1 2 3, 3 वर्ष हो गया अभी तो। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके आगे ऊपर में आता है रम्यक वर्ष। और उसके इधर नीचे आएगा हरि वर्ष। ठीक है, उसके नीचे आएगा किम पुरुष वर्ष। यहां पे किम पुरुष वर्ष, और ऊपर में आएगा हिरणमय वर्ष। हिरणमय वर्ष। उसके ऊपर आएगा कुरु वर्ष, ये जो है वो है कुरु वर्ष। और नीचे आएगा भारत वर्ष। भारतवर्ष। ठीक है, एक्चुअली हमारा जो अर्थ है, या जिसको हम, हमारा जो ट्रैक है, खंड है, वो इस एरिया में है। ठीक है, कॉर्नर में, यहां सॉल्ट ओशन है। तो अब वो गोल है कि चपटा है, उसका अलग स्टडी किया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, इनके वजह से ये 9 वर्ष तैयार हुए। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि जिनको नहीं सुने दे। मेरू पर्वत है गोल्ड का, 16,000 डायमीटर भी है। इलाव्रत वर्ष, लेफ्ट में केतुमाला वर्ष, भद्र वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरणमय वर्ष, ऊपर में कुरु वर्ष, नीचे हरि वर्ष, किम पुरुष वर्ष, भारत वर्ष। अब इनके जो पहाड़ियां हैं ना, इनके नाम मैं लिखूंगा। उसके बाद इधर पहुंच के सभी के डायमेंशंस लिखूंगा मैं। ठीक है, तो अभी जो इनके नाम हैं हिल्स के, वो मैं ये पेन से लिख देता हूँ। ये आपको दिखाई देता है। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए ताकि अगर कोई बना रहा है तो आई कैन पॉज। हेल जे चालू है, ठीक है, आपको सब दिख रहा है ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। कुछ दिक्कत होगा तो ओके। अब जो है, एक याद रखिए, इन जो रेंजेस हैं, ये जो इनका नाम है, तो मैं क्या करूंगा, ये वर्ष वैली जो है इसको थोड़ा पोस्ट देता ताकि मैं यहां नाम लिख पाऊं। ठीक है, इतना पार्ट में पोस्ट देता हूं। ठीक है, तो मैं यहां नाम लिखूं। ये दिख रहा है शाम, इधर लिखा तो पहला जो रेंज है इसको बोलते हैं श्रृंगवान। ए के ऊपर डैश आ गया मतलब श्रृंगवान। श्रृंगवान है, इसका नाम है श्वेत। श्वेत, इसका नाम है नील।
नील माउंटेन्स आप कह सकते हो। इसका नाम है माल्यवान। इसका नाम है गंधमादना। इसका नाम है निषाढ़। इसका नाम है हेमकूट। इसका नाम है हिमालय। ये अपने हिमालय अलग, ये हिमालय अलग हैं, ठीक है। ये ग्रेटर हिमालय हैं, जो हम चढ़ते हैं वो हमारे इधर के हिमालय हैं, जिनको हम हिमालय कहते हैं। ये हिमालय अलग हैं। ये तो बोलेगा हम हिमालय जाके अब किम जम मारेंगे तो किम पुरुष आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये हिमालय हो गया, ठीक है। तो अब जो है ये इसके जो डायमेंशंस है ना, डायमेंशंस वो मैं ऐसे यहां आपको लिख दूंगा। तो मैं इसको पोंछने वाला हूं, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया कि मेरू का जो भूमंडल है, उसका जो जम्बूद्वीप है, उसका ये प्रोजेक्शन है, और उसका ये जो एरिया है वो 16,000 है, ठीक है। मेरू जो है येलो कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरू जो है वो येलो कर देते तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरू जो है गोल्ड है, और ये उसका प्रोजेक्शन है। ये टॉप व्यू है, वो साइड व्यू है। ये मेरू 16,000 योजनों का है। ये टोटल 1,00,000 योजनों का है डायमीटर। तो 1,00,000 में 16 चला गया, बचेगा 84 में डिवाइड होने वाला है। और ऐसे भी आप करिएगा तो यहाँ 16 जाएगा, तो ये 84 में ये डिवाइड होने वाला है। तो कैसे डिवाइड होगा, तो मैं इसी के प्रोजेक्शंस को यहाँ खींचते हुए मैं डायमेंशंस लिखने वाला हूँ। तो आप एक बार इसको लिख लीजिए, मैं वापस नाम दोहरा रहा हूँ अगर आपको विजिबल नहीं है तो। मेरू, इलाव्रत वर्ष, केतुमाल वर्ष, भद्र वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरणमय वर्ष, कुरु वर्ष, हरि वर्ष, किम पुरुष वर्ष, भारत वर्ष। उसके बाद ये जो पर्वत है, तो पहला पर्वत है, ये ऊपर से पर्वत लेते हैं, श्रृंगवान, दूसरा है श्वेत, तीसरा है नील, ये साइड वाला माल्यवान, इसके साइड वाला गंधमादन, इसके साइड में निषाढ़, इसके साइड में हेमकूट, इसके इधर हिमालय। ये हमारे टोटल वो हैं। इनके अपने डायमेंशंस हैं, डिस्टेंसेस वैली के हैं, सब कैलकुलेटेड दिया हुआ है हमारे स्क्रिप्चर्स में, जिसको मैं इधर प्रोजेक्शन से वहां लेके जाऊंगा। तो एक बार आप लिख लीजिए, तो मैं रब कर दूंगा और लिखूंगा। तो मैं अभी इसको रब कर रहा हूं, क्योंकि ये हो गया है। इधर से प्रोजेक्शन मैं यहां लूंगा। ठीक है। मेरा हालत स्कूल टीचर की तरह हो गया है, सारे चौक हाथ में लेके करने पड़ रहे हैं। तो मैं जो मेजरमेंट है वो व्हाइट चौक से लिख दूंगा, और जो प्रोजेक्शंस हैं वो मैं इससे लेता हूं ताकि वो रहे। तो अब जो है ठीक है, ये हमारा डायमीटर हो गया मेरू का, अब मेरू सॉरी जम्बूद्वीप का। तो ये है 1,00,000 योजन। मैं y लिखता हूं, ये y यानी योजन, एक योजन यानी 8 माइल यानी 12.8 किलोमीटर। ओके, वो मैंने कल आपको समझाया था। उसके बाद जो मेरू है बीच, अगर इसको हम सेंटर लेते हैं ऐसे, ये मेरू है। ये है 16,000 योजन। ठीक है,
अब हमारा जो ये इसको ना मैं थोड़ा मेरू को छोटा कर देता हूं, क्योंकि फिर जगह हमारे को बचेगा नहीं, है ना, जगह बचे नहीं। और मेरू हमारे ज़्यादा उतने काम का है नहीं, क्योंकि हमारे मेजरमेंट जो है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ डायमेंशन में समझने के लिए। ये हमारा मेरू है, समझिए, जो मेरू वाला पार्ट है ना, वो यहाँ गोल कर देता ताकि वो समझ में आए। अब जो है मेरू 16,000 है, वो याद रखिए। ठीक है। अब जो डायमेंशंस हैं वो ऐसे हैं कि सारे पर्वत जो है, पर्वत, इसको चाहे तो आप ऐसा चार्ट भी बना सकते हैं, पूछते हैं इसको आप ऐसा चार्ट भी बना सकते हैं, लेकिन इसको मैं डायग्राम में बनाऊंगा क्योंकि आपके वो समझ में आएगा। तो इसके नील और श्वेत जो हैं, इसको याद रखिए, नील, नील यानी जो ये है पर्वत, नील और निषाढ़, ये नील और निषाढ़ जो हैं, इनका लेंथ जो है, क्योंकि ये यहां तक आएगा ना, ये भी, ये जैसे ये भी है, और ये डायमीटर भी जो है इसका यहां तक अगर हम लेते हैं, अगर ये भी हम लेते हैं, ये भी कितना है, ये दोनों भी 1 लाख योजन है, ये भी 1 लाख योजन है, ऐसे भी है 1 लाख योजन है। अब 16 गया। अब हिमालयों को या पर्वतों को मैं ब्राउन चौक से दिखाऊंगा। तो ये जो लेंथ है इसका, वो लेंथ है 94 किलो योजन। 100 में से 6 से माइनस कर दो, यहां पे ये पहला है, ये 94 और ये 94, ठीक है। तो ये है 94,000 योजन, ये भी है 94,000 योजन। मैं अलग अलग कलर ही ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये 94,000 योजन है। और उसके आगे जो पर्वत है वो है श्वेत और हेमकुंट, ठीक है। अब जो है एक चीज में रह गया, 94,000 इसका लेंथ है, इसका विड्थ जो है दो है। तो ये बेसिकली आप इसको थोड़ा ऐसा बनाना पड़ेगा आपको, ये 2 का विड्थ है इसका, ये जो है इसका ये 2 योजन। इसको भी अगर आप ऐसा वो बनाते हो, तो ये डिस्टेंस बनेगा 2 योजन। तो ये जो पहाड़ियां हैं ये 2 योजन लंबी हैं। 2 योजन आप समझ रहे हैं, हमने कल हमारे अर्थ का डायमीटर कैलकुलेट किया, वो 2 योजन आ रहा था। तो अर्थ के डायमीटर इतने बड़े, तो ये माउंटेन की ऐसी वो है लेंथ, वो है मतलब आपका अंदर का डेप्थ है। और हाइट में इनका अगर ऐसा हाइट देखा जाए, जो भी ऐसे दिखेगा तो नहीं, तो इनका हाइट है 10 किलो योजन, 10,000 योजन। तो वो मैं अलग से लिख देता हूं, हाइट ऑफ ऑल माउंटेन्स इक्वल टू 10,000 योजन। वो अभी आप परमानेंट लिख लो, क्योंकि अब मैं यहां पे, अब मैं इसको पहाड़ियां बना भी नहीं सकता। मतलब अगर आप इसको ऐसा पहाड़ समझेंगे तो ये 2 योजनों का तो उसका लेंथ वैसा है, और ये पहाड़ 10,000 योजन है, और ये लंबा है ऐसा 94,000 योजन लंबा है। हम सिर्फ हमारे महाराष्ट्र के सह्याद्री रेंजेस को देख के खुश हो जाते हैं, या नॉर्थ के हिमालयन रेंजेस को देख के खुश हो जाते हैं, यहां बैठो, तो उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन यहां देखो कितना बड़ा दुनिया है। उसके बाद श्वेत और हेमकूट जो है,
वो है 82। एक्चुअली 10% कम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। तो श्वेत है वो 82 है, श्वेत और हेमकूट, श्वेत ऊपर आता है 82 है, इसको कम कर देंगे यहां पे। ठीक है, तो ये अगर इसको ऐसा लेते हैं तो 82,000 योजन, और यही आप यहां से ले लो। तो ये भी आएगा आपका कितना, 82,000 योजन। और याद रखिए इसका भी डेप्थ कितना है, 2 योजन। इसका भी डेप्थ कितना है, 2 योजन। और इसका भी हाइट कितना है, सेम। सारे पर्वतों का हाइट 10 किलो योजन, 10,000 योजन, उतना हाइट है ही। तो आप ऊपर से देख रहे हैं, इसलिए हम वैसा अभी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, हाइट में देखने जाएंगे तो फिर खत्म है। अब आप बोलोगे फिर दिखता क्यों नहीं, वो कल का, वो आने वाले सेशंस में है ना। अब येलो हो गया, ब्लू, ग्रीन रह गया। तो अब जो है इसके आगे आएगा श्रृंगवान और हिमालय। तो श्रृंगवान और हिमालय जो है वो है 60। तो ये है ठीक है। तो ये हो गए हिमालय और श्रृंगवान। तो आप इसको समझिए, चाहे तो मैं इंग्लिश में इसके नाम लिख दे सकता हूं ताकि आपको पता चले ये श्रृंगवान है। लेकिन अभी इसका भी जो हाइट है वो कितना है, 2 योजन। इसका हाइट नहीं, सॉरी, लेंथ इन डेप्थ, वास्टनेस, ये भी है 2 योजन। ठीक है, तो ये ऐसा एरिया है। और फिर ये सर्कल आप ज्वाइन कर देंगे वर्चुअली, ये ऐसा बन जाएगा, वर्चुअल सर्कल आप बना देंगे ऐसा। ये थोड़ा अंदर रहेगा। ऐसा आप इसको गोल कर दीजिए, ठीक है। तो ये बनेगा जम्बूद्वीप। अब ये आप यहां से कोरिलेट कर सकते हैं, ये श्रृंगवान है, ये श्वेत है, ये नील है, ये अभी माल्यवन बचा है। ठीक है, माल्यवन बचा है, तो माल्यवन को हम लोग ब्लू से कर देते, ग्रीन से कर देते, क्योंकि अंदर में थोड़ा अपने को कलर चाहिए। तो माल्यवन जो है उसका है 34 लेंथ है, 2 का विड्थ है और 10 का हाइट है, तो 34 है, 34। तो वो बेसिकली माल्यवन 34 है, तो ये बेसिकली 34 आएगा ही, ऑप्शन भी नहीं है। और इसको यहां से भी वो 34, 1 मिनट, 34 दोनों भी 34 है। 34 का लेंथ, 34 का लेंथ, 34 का लेंथ, ओके। विड्थ 31 है, 2 का डेप्थ है। तो 34 बोले तो 17 यहाँ से 17 ले लेंगे यहाँ तक, और यहाँ से 17 ले लीजिए आप, तो ये आपको आएगा ऐसा। इसको मैं यहाँ नहीं लेता क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, काउंट लिखा हुआ है, हम यहाँ ले लेते समझने के लिए, ठीक है। और तो ये जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये भी आपको आएगा कितना,
34/31, ये 34/31 जो है इसका लेंथ है, ये 34 का लेंथ है, 2 का डेप्थ है, ये 34 है, ठीक है, 34 योजन है, और ये भी 34 योजन है। और डेप्थ जो है इसका वो 2 योजन है, इसका भी जो डेप्थ है वो 2 योजन है, और इसका हाइट जो है वो 10,000 योजन है इसका भी। अब आप समझ लीजिए ये जो जम्बू द्वीप है वो ऐसे डिवाइडेड है, इतने हाइट्स का सारा सम डिवाइडेड है। अब मेजरमेंट आएगा वर्षों का, इनका लेंथ और विड्थ आने वाला है। हाँ, हरे कृष्णा, करते ना, मैं एक बार हट जाता हूं, आप लिखिए, और इसके बाद डेप्थ लिखना है अपने को, हाइट्स लिखने हैं। अगर कोई ये जम्बूद्वीप समझ जाए, ये सारे चीज समझ जाए ना, तो वो भगवान के प्रति उसकी रति बहुत स्ट्रांग बढ़ेगी। कई बार लोग बोलते हैं अरे ये समझ के हम क्या करेंगे प्रभु जी, अंत में तो सब भक्ति है, लेकिन भक्ति को भी गाढ़ा रखने के लिए वो एक्चुअली आपको उतना जरूरत होता है, ठीक है। ये लीले और कार्ड, मम्मी फोटो काढून दे दो, रुक जाओ, इसके काउंट्स लिखने के बाद निकालना, और हिलाओ मत इसको। हरे कृष्ण। तो लेंथ जो है वो 34 और 34 है, ठीक है। ये इसका लेंथ जो है किसका, इसको इलाव्रत वर्ष कहते हैं, आप देख रहे हैं ये इलाव्रत वर्ष है बीच वाला। तो ये इलाव्रत वर्ष जो है वो 34/34 है। योजन, योजन याद रखिए, मैं योजन में दे रहा हूं सब कुछ। 34/34 योजन है। केतुमाल जो है इधर लेफ्ट वाला, ये 34/31 है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं के मतलब केतुमाल, आई मतलब इलाव्रत, इलाव्रत वर्ष है ना ये, इलाव्रत वर्ष। अब भद्र वर्ष क्या है, भद्र वर्ष है 34/31, भद्र वर्ष है 34/31, ठीक है। तो 31, 30, 62 प्लस 4 66 प्लस 34 100, ऐसे जोड़ेंगे तो 34/34, ओके आ रहा है, 100 आ रहा है, परफेक्ट है। ये 2 है, याद रखिएगा, ये इस साइड से 2, ये विड्थ 2 है, तो ये 2 है, ये 2 4, इधर 34 मतलब कितना हो गया 4, 34 प्लस 4 38, 38 प्लस 62 कितना हो गया 100, 38 प्लस 62 100 हो गया, ओके। क्योंकि ये भी 100 है, वो याद रखिए, दोनों एंगल्स 100 हैं, ओके। विड्थ वैसा दिया हुआ है। और अब जो है केतुमाल भद्र वर्ष के बाद रम्यक और हरि जो है वो 88.3 और 9 है। अब इसके आगे जितने भी विड्थ है ना, ये सारे 9 है, 9 योजन, 9 योजन, 9 योजन, 9 योजन, ठीक है। तो ये सारे 9 योजन 9 योजन 9 योजन है, 9 योजन है, ये याद रखिएगा। अभी आपको इसका इशू नहीं होगा। और ये 2 है, तो कितना हुआ 9 to 11, 9 to 11, 9 to 11, यहां से लीजिए 9 to 11, 9 to 11, 9 to 11, तो 3 1 2 3 4 5 6, तो 66 हो गया, बचा हुआ 34 ये रहा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो ये 34 ऐसा है, और वैसे भी 34 है, और ये 34 ऐसा भी है, ये 31 है, ये 31 है। प्रोपोर्शन में देखा जाए तो आपको समझ में आएगा। अब जो है ये जो लेंथ है, हाँ लेंथ है ये वाला ना, ओके।
हरे कृष्णा। हरिवर्ष का जो लेंथ है, ओके, क्योंकि वो वेरी करेगा दोनों के बीच में। एक्चुअली इसका जो लेंथ माना जाता है वो दोनों का एवरेज में माना जाएगा, क्योंकि एक्चुअली ऐसा रेडियस है, ऐसा कनेक्टिंग है, तो एवरेज लेंथ माना जाता है। एवरेज लेंथ जो है इसका, इसको एवरेज लेंथ यहां लिख देते, यहां ऐसे लिखता हूं, इसका एवरेज लेंथ कुरुवर्ष और भरतवर्ष का 41.5 है, 41.5 योजन एवरेज लेंथ, ठीक है। और इसका एवरेज लेंथ है, इसका भी 41.5 आएगा ना। इसका लेंथ देखिए, मैं चाहे तो एक नया बना के चिपका देता, आपको कुछ नहीं समझता, मैं आपके साथ साथ लिख रहा हूं क्योंकि आपको भी समझ में आए। ये 72.4 है योजन, ये वाला, और ये वाला भी क्या है 72.4 योजन, और ये है 88.3। ये भी जो ऊपर वाला है ये है 88.3 योजन, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है। अब जो है आपको मैं क्या करूंगा, जो पहाड़ियां हैं, जो जमीन है, लैंड है या जहां पे है, ये जो पहाड़ियां हैं उनको वो कर सकते हैं, कुछ इंडिकेट कर सकते हैं, जो ज़्यादा कलरफुल हो जाएगा आपको समझ में आने में फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अब जो है, क्योंकि आज तो टाइम हो गया, कल हम इस इलाव्रत वर्ष में जाने वाले, मेरू के साइड में, फिर उसके बाद हम बाहर आएंगे। आपको समझ में आ रहा है? कल हम इलाव्रत वर्ष में जाएंगे, यहाँ क्या क्या है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, कौन से माउंटेन्स है, क्या करते हैं, वो यहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो अभी मैं आपको क्लियर इतना दोहरा देता हूं, ये जम्बू द्वीप है, ये कोश है, सारे पहाड़ियों के हाइट 10,000 योजन है, और ये एवरेज लेंथ है इस द्वीप का। ये कौन सा है देखिए, ये है कुरुवर्ष है, कुरुवर्ष का 41.5। ये है हिरणमय वर्ष, हिरणमय वर्ष का 72.4। रम्यक वर्ष, रम्यक वर्ष का 88.3। तो भद्र वर्ष का 34 × 31 लेंथ है उधर से, और 34 हाइट है। इलाव्रत वर्ष 34/34 है। केतुमाल वर्ष जो है 34/31 है। हरिवर्ष जो है वो सेम 88.3 का लेंथ है और 9 का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में, इतना योजन है और इतना ये है भरा। 72.4, वहाँ भी 72.4 है, और ये 41.5। ये मैंने आपको बता दिया। सबका डिस्टेंस जो है, सब वर्ष का जो लेंथ है स्पेस, वो वैली का 9,000 योजन है। ये सॉरी, ये 9 योजन है, माफ़ करिए, 9,000 नहीं, 9 योजन है, 9 योजनों का है। 9 योजन यानी 4.5 अर्थ उसमें फिट हो सकते हैं। अब आगे जाके जो भारत वर्ष है ना, ये भारत वर्ष है, ये हमारा वर्ष है, इसमें भी बहुत सारे ट्रैक्स हैं, उसके एक ट्रैक में हमारा अर्थ है, ठीक है। तो अभी आप चाहे तो इसको हम लोग पिक खींच के आपको कमेंट्स में डाल भी देंगे, जिसको देखना है बाद में निकालेंगे, कमेंट में डाल देंगे ना हम लोग, पूछ नहीं रहा हूँ ना मैं। तो इसको आप समझिए और हरे कृष्णा समझ के उद्धार करिए सबका। तो आइए हम लोग कीर्तन करते हैं 5 मिनट के लिए। नहीं कर मृदंग, राव दे, आराम से जाओ। हरे कृष्णा। फिर मैं हट जाता हूँ, देखिए कुछ लोगों को पिक अगर इशू आ रहे थे। टू 2000 नाही वाटतं, 1 मिनट मी 2 योजन लिहिले. अरे ह्याच्यात मी 2चं पॅरामीटर लिहिलं आहे. 2 किलो योजन येते. तेच म्हटलं मी. अच्छा 1 मिनट, एक मैं भूल गया. ये 9 योजन के बजाय एक्चुअली मेरे यूनिट्स में 9 लिखा है, ये 9000 है, माफ़ करिएगा, ये 9 किलो योजन है.
किलो योजन, कि मैं यूनिट्स में लिखते वक्त मैंने फास्ट में 9 लिख दिया था, मैं वही सोच रहा था कि कैसे ऐड हो रहा है, 100 ऐसे ऐड हो रहा है लेकिन ये किलो योजन है। जैसे ये किलो योजन है ना, तो एक्चुअली ये किलो योजन है, माफ़ करिएगा, इट इज़ 2 किलो योजन। मैं भी वही सोच रहा था ऐसे कैसे हो सकता है, ये किलो योजन है, ठीक है, थाउजेंड्स में है ना, ये 1000 में है, और मैंने मेरे नोटबुक में 34 अपने स्टडी के लिए लिख दिया था, 34/34 किलो योजन है। ये जहाँ भी मैंने ये वाले योजन लिखे ना छोटे यूनिट्स में, ये किलो योजन है, इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, किलो योजन, मैं योजन नहीं है, किलो योजन है, क्योंकि मैंने मेरे नोटबुक में ओनली 2, 9 ये सब लिख दिया था अपने रेफरेंस के लिए, और यहाँ भी मैंने उसी को पोर्ट्रे कर दिया, तो ये किलो योजन है, किलो ना रे, क्योंकि ये बहुत छोटे हो जाएंगे, मैं वही सोच रहा था शाम भी आश्चर्य से देख रहा है इतना छोटा कैसे हो गया, किलो योजन है, ये भी किलो योजन है। टू किलो योजन, ये जो एक्चुअली 2 और ये सब है किलो योजन है, इसमें एक छोटा चेंज हो गया, मैं मेरे बुक के यूनिट्स लिख दिया, इसमें सारे किलो योजन है, किलो योजन यानी 1000, ठीक है। ओके, वही बोला, नहीं तो मैं बोला बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेस लग रहा है, छोटा सा 2 योजन लेंथ है, तो ओके, ये किलो योजन हो गया, किलो योजन, किलो योजन, किलो योजन, और ये जो विड्थ है ये भी 2 किलो योजन है, ओके, और ये भी जो विड्थ है वो 2 किलो योजन है, ओके। अब ठीक है, एक्चुअली माफ़ करिएगा, मेरे डायरी में एक्चुअली मैंने सब ऐसे सिर्फ स्टडी के लिए 2 लिखे और उसी को मैंने रिपीट कर दिया, तो ये सारे किलो योजन हैं, ये याद रखिएगा, किलो यानी 1000, 1 किलो योजन इक्वल टू 1000 योजन, ये भी याद रखिएगा। तो एक्चुअली मैंने मेरे स्टडी के लिए उसको किलो कर दिया था, वो डिजिट, तो ये 9 किलो योजन है, 9 किलो योजन, 9 किलो योजन, ये सारे किलो योजन हैं, ओके, ये भी किलो योजन है। ठीक है, हरे कृष्णा, एक बार इसको लिख लीजिए, मेरा एरर को आप चेंज कर दीजिए। हेजे तो लिखा नहीं, छोटा लिखा पाहिजे। ओके, आप लोग वो डायग्राम देख सकते हैं, तब तक मैं यहीं से बैठ के कीर्तन करता हूँ। ये सारे किलो योजन है, याद रखिएगा बस, इधर भी रहेगा, ये भी किलो योजन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे।
युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। तो कल हम लोग इसके आगे जो इलावृत वर्ष है मेरू के साइड में, इसके अंदर भी बहुत स्ट्रक्चर डीप है। इस डीप स्ट्रक्चर को भी हम लोग स्टडी करेंगे। थोड़ा सा इसको 5 मिनट के लिए रिवाइज कर देंगे। तो मैं बोर्ड कल ऐसे ही रखूंगा, कल यहीं से चालू करके इसको पहुंच के फिर हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।